ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज जो है सेंटेंस करेक्शन सीरीज़ का ये फिफ्थ लेक्चर है, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन। फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू की जंग में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को शिकस्त दी। यहाँ पे जो मिस्टेक है वो है आर्टिकल में, जैसे कि हमने लिखा हुआ है द द इंग्लिश, इसी तरह हमें यहाँ पे द फ्रेंच देना है। क्यों? क्योंकि हम किसी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसी कंट्री की। कि जिस तरह हम कहते हैं द इंग्लिश, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड पीपल, तो इसी तरह द फ्रेंच कहेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो लोग जो फ्रांस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्टिकल को ऐड करेंगे, जो कि होगा डेफिनेट आर्टिकल द। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। इन समर डेज आर वार्म देन नाइट्स। गर्मियों में दिन रातों से ज़्यादा गर्म होते हैं। अच्छा, ये जो सेंटेंस है यहाँ पे हमने कंपैरेटिव सेंटेंस यूज़ किया हुआ है। जैसे देखें यहाँ पे देन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम जब भी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो कंपैरिजन किसी न किसी दो चीज़ों में होता है, एक से दूसरी ज़्यादा, या हाँ इसी तरह। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वार्मर कर देंगे यहाँ पे। इन समर डेज आर वार्मर देन नाइट्स। अब ये बिल्कुल सेंटेंस सही हो गया। ओके, इसी के साथ सेंटेंस नंबर 3 पे आ जाते हैं। सेंटेंस नंबर 3 है दे अपॉइंटेड हिम एज अ मैनेजर एज ही इज़ एफिशिएंट। उन्होंने उसे बतौर मैनेजर मुकर्रर किया क्योंकि वो मौसर है। अच्छा, यहाँ पे जो मिस्टेक है वो मिस्टेक है कि हमने नाउन केस में, या नाउन, जब हम नाउन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि एपोजिटिव नाउन होता है जो डायरेक्टली फॉलो करता है अपने वर्ब को। जैसे यहाँ पे देखें अपॉइंटेड। इंग्लिश में इस तरह के बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं, जैसे कि चूज़ हो गया, या फिर हो गया हमारा इलेक्ट हो गया। तो उनके फ़ौरन बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद जो हमारा नाउन होगा वो डायरेक्ट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि उसके बीच में हम कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं देंगे। तो यहाँ पे देखें, हमने हिम के बाद जो है एज अ दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम एज अ कट करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट लिखेंगे। और ये डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, दे अपॉइंटेड हिम मैनेजर एज ही इज़ एफिशिएंट। अच्छा, अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि जब भी इस किस्म के वर्ड्स आएंगे, चूज़ हो गया, इलेक्ट हो गया, नेम हो गया, अब यहाँ पे अपॉइंट है तो अपॉइंटेड, चूज़ हो गया, इलेक्ट हो गया, नेम हो गया, इस किस्म के वर्ड्स के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद फ़ौरन जो है वो नाउन आ जाएगा। देखें, हिम के फ़ौरन बाद जो नाउन है वो है मैनेजर, तो उसके बीच में हम कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं देंगे। ओके, इसी के साथ फोर्थ सेंटेंस पे आ जाते हैं। द रीज़न ऑफ हिज फेलियर इज़ ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस। उसकी नाकामी की वजह उसकी जहानत है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो मिस्टेक की हुई है हमने रिपीटेशन की हुई है किसी की, जो हम रीज़न दे रहे हैं। यहाँ पे देखें, द रीज़न और उसके बाद दे रहे हैं ड्यू टू। अब इसे कहते हैं डुप्लीकेशन। हम डुप्लीकेट कर रहे हैं एक ही सेंटेंस में जो वर्डिंग है, जस्ट हम सिनोनिम्स यूज़ कर रहे हैं। रीज़न भी सेम ही बात है और ड्यू टू भी सेम ही बात है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्यू टू को कट करेंगे, फिर सेंटेंस हमारा हो जाएगा द रीज़न ऑफ हिज फेलियर इज़ हिज इंटेलिजेंस। ओके, फिफ्थ सेंटेंस है माई फ्रेंड ऑफर्ड मी टी बट आई डिनाइड इट। अच्छा, मेरे दोस्त ने मुझे चाय पेश की लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अब यहाँ पे जो मिस्टेक है वो है चॉइस ऑफ वर्ड। देखें, डिनाइड जो वर्ड है, इट्स गिविंग नेगेटिव सेंस, और यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे डिनाई को, या डिनाइड को किस वर्ड के साथ रिप्लेस करेंगे, डिक्लाइन करेंगे, डिक्लाइन। अब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डिनाइड वर्ड है वो एक इनअप्रोप्रिएट वर्ड के लिए यहाँ पे इट्स नॉट सुइटेबल टू प्लेस द वर्ड है। यहाँ पे हम जो वर्ड रखेंगे डिक्लाइन रखेंगे, क्योंकि इट इज़ मोर सुइटेबल देन डिनाइड। और उसी के साथ जो पोलाइटली किसी को हम इनकार करते हैं या किसी के इनविटेशन को इनकार करते हैं, उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सुइटेबल वर्ड है वो है डिक्लाइन। ओके, सेंटेंस नंबर 5 पे आ जाते हैं। हमारा सेंटेंस नंबर 6 जो है,
Even though he was 90, he still enjoyed reading novels and sometimes spent an evening at the cinema. 90 बरस की के होने के बावजूद वो नावल पढ़कर लुत्फ़अंदोज़ होते थे और कभी कभी सिनेमा में शाम गुजारते थे। अच्छा, यहाँ पे जो हमने मिस्टेक की हुई है वो देखें, कभी भी किसी भी सेंटेंस को लेंथी देखकर आप परेशान ना हो जाएं, क्योंकि उसमें भी अगेन कोई ना कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ही होगी और एक से दो मिस्टेक्स हो सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर आप बात करें एसपीएससी एफपीएससी की, तो वो उमूमन यही जो क्वेश्चंस होते हैं, जस्ट उनके वर्डिंग चेंज करते हैं, बकाया उनमें जो रूल्स होते हैं वो वही यही होते हैं, वो कोई अलग कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। तो इसी तरह देखें, यहाँ पे जो हमने मिस्टेक की हुई है वो एक वर्ड में की हुई है, और वो जो है वो है वर्ड स्पेंड। अब ये जो है वो फर्स्ट फॉर्म है स्पेंड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका सेकंड फॉर्म कर देंगे, स्पेंट हो जाएगा, SPENT। ओके, अब ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, सेंटेंस नंबर 7 पर। सेंटेंस नंबर 7 है, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। मुख्तसर कहानी 200 अल्फाज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सेंटेंस नंबर 7 में जो मिस्टेक है वो है मोर देन। यहाँ पे वी नीड टू डिलीट मोर देन। क्यों? क्योंकि अगेन वी आर डबल कंपेरेटिव डिग्रीज यूज़ नहीं होती, वन नीड टू बी अवॉइडेड। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक तो वर्ड लिखा हुआ है एक्सीड और उसके फ़ौरन बाद हमने लिखा हुआ है मोर देन। तो ये डबल जो कंपेरेटिव है ये यूज़ नहीं होगी, क्योंकि एक्सीड की भी माने वही हैं जो हम मोर देन की दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, मोर देन को कट करेंगे। देखें अब सेंटेंस, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओके, सेंटेंस नंबर 8 पे आ जाते हैं। इफ़ यू डू नॉट अग्री विद माई रिक्वेस्ट देन आई शैल बी फोर्स टू टेक ड्रास्टिक मेजर्स। अब यहाँ सेंटेंस नंबर 8 को सिंपली अगर एक्सप्लेन करें या इसकी ट्रांसलेशन करें तो ये सिंपली कह रहा है कि अगर आप मेरी दरख्वास्त पर राज़ी नहीं होते तो मैं सख्त इक़दामात करने पर मजबूर हो जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे जो हमने मिस्टेक की हुई है, एक तो इस सेंटेंस में, चले मैं बता दूं, दो मिस्टेक्स हैं। एक तो आपने एक ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ा हुआ है अग्री के साथ, कि अग्री के साथ जब हम विद लगाते हैं तो कोई ना कोई पर्सन जो होता है उसकी हम समबडी, इसे एस भी कर लेता हूँ, समबडी। जब भी हम फॉर एग्जांपल इसको सिंपली अगर कहें कि आई डू नॉट अग्री विद असलम, तो ये सिंपली हो गया कि मैं किसी बंदे से, असलम से जो है मैं राज़ी नहीं हूँ, उसकी किसी बात से मैं राज़ी नहीं हूँ। तो किसी बंदे से जब हम यूज़ करते हैं तो विद यूज़ करते हैं, और जब किसी की बात हो या फिर किसी की रिक्वेस्ट हो तो उसके साथ हम टू लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विद को कट करके टू लगाएंगे। एक तो ये मिस्टेक हो गई, और दूसरी मिस्टेक क्या है, देखें, जब भी हम कंडीशनल सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द कंडीशनल सेंटेंसेस। अच्छा, यहाँ पे देखें तो हमने देन इस्तेमाल की हुई है। देन ये सिंधी या उर्दू में हम ट्रांसलेशन के सेंस में तो बोलते हैं, मगर इंग्लिश में ये रूल नहीं है। यहाँ पे हम जो है देन को कट करके जस्ट यहाँ पे कामा देंगे और सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल हमारा करेक्ट। फिर ये क्या होगा, इफ़ यू डू नॉट अग्री विद माई रिक्वेस्ट आई शैल बी फोर्स टू टेक ड्रास्टिक मेजर्स। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस में हमने दो मिस्टेक्स को फाइंड आउट किया। एक तो अग्री के साथ हमने टू लगाया क्योंकि यहाँ पे हम द रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, सॉरी माई रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, और दूसरी देन की। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आ जाते हैं, सेंटेंस नंबर 9 पे। देयर इज़ नो बुक इन इंग्लिश लैंग्वेज विच इज़ एज इंटरेस्टिंग एज दिस। ठीक है, अब सिंपली ये कह रहा है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में उस जैसी दिलचस्प किताब कोई नहीं है, मतलब उसके अलावा जो है वो और कोई दिलचस्प किताब नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी हमने कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करना था, और यहाँ देखें कि हमने क्या किया हुआ है, देयर इज़ नो बुक इन इंग्लिश लैंग्वेज विच इज़ एज इंटरेस्टिंग एज दिस। अब ये कंपैरिजन का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस बुक को अलग रखेंगे। देयर इज़ नो अदर, देयर इज़ नो अदर बुक, यहाँ पे क्या करेंगे, देयर इज़ नो अदर बुक इन इंग्लिश लैंग्वेज, उसके अलावा
विच इज़ एज इंटरेस्टिंग एज दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे। अच्छा, एक आप मे बी यू माइट बी थिंकिंग कि यहाँ पे आर्टिकल होना चाहिए, कहाँ पे, द इंग्लिश में। तो नहीं, लैंग्वेज से हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। देयर इज नो अदर बुक इन इंग्लिश लैंग्वेज विच इज़ एज इंटरेस्टिंग एज दिस। नाउ दिस सेंटेंस इज क्वाइट करेक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट हमारा सेंटेंस है, there was a number of conferences which produced little of practical value। ऐसी बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस थी जिनके इल्मी कदर कम थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो मिस्टेक की हुई है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अ नंबर जो होता है, देखें, अ नंबर और द नंबर की मिस्टेक। अ नंबर जो होता है अपने साथ प्लूरल वर्ब कैरी करता है और द नंबर अपने साथ सिंगुलर वर्ब कैरी करता है। अब यहाँ पे जो हमने सेंटेंस को स्टार्टिंग सेंटेंस की है, वहाँ पे हमने देयर वाज लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, देयर वर होना चाहिए था। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम वो जो देयर आर या सॉरी देयर वाज या वर का सेंस है वो अ नंबर से जो है ना वो कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसी के साथ हम क्या करेंगे, देयर वर अ नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंसेस विच प्रोड्यूस्ड लिटिल ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यू। Okay, thank you so much for watching my YouTube channel.